तो क्या हाल चाल है सबके, मेरा नाम है चित्रांश। तो आज मैं तुम लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिस स्टोरी के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये स्टोरी कुछ है ही ऐसी जो कि एक तरीके से बर्बाद कर देने वाली है और मेरे मन में बहुत सारी बातें इसको लेके चलती हैं, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो आज मैं तुम लोगों से वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ इन सब चीज़ों से। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, अक्टूबर 2024। मेरे मन में आया कि मैं पैसा कमाऊँ बहुत सारा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता था और उन लोगों से इंस्पायर होता था, इन्फ्लुएंस होता था कि भाई ये तो अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे मन में भी था कि मैं पैसा कमाऊँ और बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो मेरे मन में आई बहुत सारी चीज़ें कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन कुछ करने जाता था तो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती थी जैसा मैं चाहता था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में स्कैम आया और वो था इन्वेस्टमेंट का स्कैम। तो बात स्टार्ट होती है अक्टूबर 2024 से, जब मेरे मन में आई थी ये चीज़ें कि मुझे पैसा कमाना है बहुत सारा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, इधर से उधर तरीके ढूंढने लग गया कि मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन हर तरफ से मुझे निराशा मिल रही थी कि यार मैं करूं कैसे, आज के टाइम पे पैसा कैसे कमाऊं, वो समझ में नहीं आ रहा। लोगों को देखता था कि भाई वो अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, माँ बाप के पैसों पे बढ़ रहा हूँ। माँ बाप से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी कि मुझे 100 रुपए दे दो या मुझे 1000 रुपए दे दो। तो अंदर से झिझक होती थी कि भाई मैं माँ बाप से इस उम्र में पैसा मांग रहा हूँ कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गया हूँ कमाने के लिए, लेकिन नहीं होता ही नहीं था। बहुत सारे मिडिल क्लास बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि उनके मन में जोश चढ़ता है लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम वो टूट जाता है। अपनी स्टोरी बताने से पहले मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ जो कि 2018 की है। 2018 में मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और भगवान की दुआ से 1-1.5 साल में उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए थे। मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रहा था उस चीज से, लेकिन वो चीज जब गई उसके बाद से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में हुई, बहुत सारी परेशानियां मेरी जिंदगी में आई। ये सारी ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम पहले मेरी स्टोरी सुनो। तो अक्टूबर की बात थी, मैं यूट्यूब बहुत देखता था, तो मुझे वहां से स्टेक के बारे में पता लगा कि स्टेक है क्या। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने रिसर्च की उसके बारे में। तो स्टेक एक गैम्बलिंग कंपनी है। देखो, बंदे का दिमाग बंदे के हाथ में होता है, उसे जहाँ पैसा दिखेगा वहां वो भागेगा। आज के टाइम पे हमारा यूथ ये चाहता है कि घर बैठे बैठे कुछ मेहनत ना करनी पड़े तो पैसा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बताता हूँ। तो मैं स्टेक में घुसा, मैंने देखा कि स्टेक में इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, इतने सारे गेम खेल खेल के पैसा कमाते हैं, लेकिन उसमें और भी चीजें थी जो मुझे दिख नहीं रही थी। मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी कि यहाँ से पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, लेकिन पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना भी तो पड़ेगा, और मेरे पास इतना पैसा था नहीं कि मैं पैसा लगाऊं। और कहीं ना कहीं मैं ट्रेडिंग भी करता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। दिन भर में 100 रुपए, हफ्ते भर में 1000 रुपए। इससे मेरे अंदर लालच बढ़ गई थी कि भाई इतना कम कैसे, मुझे और कमाना है और कमाना है और कमाना है। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मुझे स्टेक खेलना चाहिए, लेकिन स्टेक खेलने के लिए मुझे चाहिए था पैसा, मेरे पास था नहीं पैसा। तो मेरे दिमाग में बहुत खुरापाती आइडिया आया कि लोगों से पैसा लो और उसे लगाओ, फिर लोगों को रिटर्न दो। ये चीज मैंने सोच तो ली थी, लेकिन इसके कंक्लूजन क्या होगा वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। अब भाई मैं हल्की हल्की चीजें करने लग गया। तो मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर बेस है, अच्छी खासी मिलियंस में रीच है। तो मैंने उसका फायदा उठा के अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे सारी चीजें पुट अप की कि मैं ऐसे इन्वेस्ट करूंगा, तुम अगर 1000 दोगे मैं तुम्हें 1500 रिटर्न करूंगा। इनकेस तुम्हारा पैसा डूबता है तो तुमने जो मेरे को 1000 रुपए दिए वो तुम्हारे 1000 पूरे वापस हो जाएंगे। तो ये ऑफर लोगों को अच्छा लगा। तो मेरी मम्मी है, उनकी एक फ्रेंड है, उनका एक बेटा, तो उसने मेरे को शुरुआत में 10,000 रुपए दिए। उसे मैंने उठा के स्टेक में लगाया। स्टेक में लगाने के बाद उससे मैंने बनाए 26,000 रुपए। 26,000 बनते ही मेरे मन में और लालच आ गया कि मुझे अब और चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने 10,000 के उसे 15,000 रिटर्न किए और बाकी के अपने पास रखे, अपना खर्च हुआ और इन्वेस्ट नहीं किया, खर्च किया दबा के। फिर उसके बाद मेरे पास पैसे की कमी पड़ने लगी। फिर मैंने और स्टोरी लगाई और लालच बढ़ गया कि मुझे और पैसा दो, मैं तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न दूंगा। मैंने ऐसे करते 10-15 दिन मैंने खूब पैसा उसमें लगाया। लोगों से पैसा लेता गया। करीब मेरे पास इकट्ठा हो गया 3.5 लाख रुपए। ऐसा तो था नहीं कि लोग मेरे से पैसा नहीं मांग रहे थे। लोगों की तरफ से जो पैसा आया उसको मैंने इन्वेस्ट किया पहले तो स्टेक में और ट्रेडिंग में, और जो बचा मैंने लोगों को प्रॉफिट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मैं अच्छा खासा कर लूंगा, प्रॉफिट होगा मेरा। लेकिन मैं बहुत गलत था, मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। करीब 1 महीने मैंने सारी चीजें अच्छे से करी, खूब कर्जा किया, इधर उधर अय्याशी की। अय्याशी इन द सेंस की कपड़े खरीदे, अपने शौक पूरे किए, अपने दोस्तों पे लुटाए, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, इधर गया उधर गया, भाई हर तरफ से मौज मस्ती की मैंने इन 1 महीने में। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि पैसा तो खत्म हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं दोबारा इन्वेस्ट करता हूँ स्टेक में, और जो ट्रेडिंग कर रहा था उसमें। तो स्टेक में मैंने इकट्ठा 2 लाख रुपए लगा दिया। इकट्ठा 2 लाख रुपए लगाने के बाद जो हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकते।
मैंने इकट्ठा 2 लाख रुपए लगा दिया। 2 लाख रुपए लगाने के बाद जो चीज हुई मेरे साथ में वो बहुत ही अतरंगी हुई। अतरंगी क्या, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। 2 लाख रुपए लगाए मैंने। पहले मैंने गेम खेला, गेम खेल के मैंने 2 लाख से बनाया 3 लाख रुपए। 3 लाख बना लिए। अब मेरे मन में और लालच आ गया। पहले तो मैं आराम से टुकड़ों में खेलता था, लेकिन उसके बाद मैंने एकदम तो सारा पैसा लगा दिया। 2.5 लाख रुपए एक तरफ लगाया, 50,000 एक तरफ। 50,000 जैसे लगाया उसका मैंने बना लिया 1 लाख, तो टोटल मेरे पास हो गया 4 लाख। और जहाँ पे मैंने 2.5 लाख लगाया था वो डूब गया। उस डूबने के चक्कर में मैंने जो 1 लाख अलग से कमाया था उसे भी लगा दिया और वो भी डूब गया। अब मेरी जो दशा हुई थी उस टाइम पे, तो मेरा दिमाग तो सन्न हो गया कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं बहुत पागल, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई कि यार कि मैं इतना बड़ा लॉस कैसे कर गया जाने अनजाने में। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें एकदम से उमड़ने लगी कि मैं अब क्या करूंगा, क्या होगा मेरा। ये बात मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। उन लोग को मेरे पे भरोसा था। देखो भरोसा तो मुझे भी बहुत था उन पे, लेकिन आगे चल के उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये बात सुनो। अब सारी चीजें लॉस में जा रही थी। अब मैं सोच रहा था लॉस कवर कैसे करूं, तो मैंने अपने दिमाग से खेल के एक फेक स्क्रीनशॉट बनाया। ये सारी चीजें रुक गई हैं, विड्रॉल हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए इन सब चीजों को रिकवर करने के लिए। लेकिन ये चीजें मेरे दोस्तों को पता लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था अगर वो मेरे सच्चे दोस्त थे तो। लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, कटना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच में एक मेरा भाई जैसा दोस्त था। मैं अपने सारे दोस्तों को भाई की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ अटैचमेंट थी, क्योंकि मेरे भाई जैसे थे। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं मेरे से कट ऑफ करना था, तो उन्होंने कर दिया। तो इसी बीच मेरा एक भाई जैसा दोस्त था, तो वो एक केस में फंसा, किसी फर्जी केस में उसको किसी ने फंसाया। उस टाइम पे उनके घर वालों को ये लग रहा था कि इसने कुछ किया है, बट स्टिल मुझे और मेरे दोस्तों को पूरा यकीन था कि इसने कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक बहुत गंदा केस था। अगर वो तुम कभी जानना चाहो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा दोस्त था, तो मैं उससे बगावत नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीजें उठी। उसकी अम्मी अब्बू को पता लगी कि ये सब चीजें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके घर पे बहुत टेंस्ड माहौल था। उस टाइम पर भी मैंने उसके घर वालों को समझाया अच्छे से कि ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा। आगे चल के वो चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन उस बीच में फिर एक दिन ये मेरे को रात में कॉल करके बुलाता है कि चित्रांश मिलना। मैं कहा ठीक है, क्या हो गया? कह रहा आ। मैं गया तो एक दोस्त जिसके साथ ये बीती थी और एक और जो कि उसके साथ खड़ा था, उसने मेरे से पूछा कि चित्रांश ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई हैं तूने कहीं बताई है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कभी किसी को कोई चीज नहीं बताई है। फिर उसने मेरे को दोबारा पूछा। मैं कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज को डिस्क्लोज किया ही नहीं कभी भी। मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरी ऐसी आदत नहीं है कि किसी की चुगली किसी से करूँ, क्योंकि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। और मेरे मन में 1000 बातें चल रही थी अपनी परेशानी को लेके कि यार मैं कैसे करूंगा सॉल्व, ये सारी चीजें सॉल्व होंगी भी या नहीं होंगी। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि नहीं भाई मैंने कुछ नहीं बताया। उसने मेरे को तीसरी बार पूछा कि तूने बताया? मैंने कहा नहीं। तो उसने मेरा नाम लिया और बोला कि तेरा नाम ले रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि इस लड़के ने सारी चीजें फैलाई है। तो मैंने कहा अच्छा, ये सारी चीजें अगर सच है तो मेरा आमना सामना करवा दो, मैं उस चीज से निपट लूंगा। फिर अगर मैंने कहीं गलती की होगी, अगर मैंने ये सारी चीजें बताई होंगी, तो उस चीज का भुगतान करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम लोग को। उसने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा भाई तू आमना सामना करवा दे, क्यों फालतू की चीजें बढ़ा रहा है। उसने तब से भाई मेरा आमना सामना कराया, क्योंकि मैं गलत था ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये लोग कटना स्टार्ट हो गए हैं, तो इन लोग को चले ही जाने दो। जब लोग खुद से जाने लगते हैं ना, तो उन्हें जाने देना चाहिए, रोकने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मेरा साथ तब नहीं दिया जब मेरे को इन लोग की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये लोग उस टाइम पे कट लिए। अब मैं अपनी सिचुएशन पे आता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं से ये देख रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये सारी चीजें मेरे घर वालों को पता लगी कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में जूझ रहा है। मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सुनाया कि सारी चीजें होने के बावजूद भी तुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या थी। अब मैं इन लोग को कैसे बताऊं कि एक बंदे के दिमाग में बहुत सारा पैसा कमाने की चुल क्यों उठती है। वो सारी चीजें देखता है, मैंने भी ऐसी देखी थी और मेरे अंदर भी सारी चीजें उठी, क्योंकि मुझे कमाना था बहुत सारा पैसा। एक मिडिल क्लास बंदा अपने दिमाग में यही सोचता है कि वो बहुत सारा पैसा कैसे कमाए, कैसे करे। अब मैंने सारी चीजें अपने घर वालों को बताई। उन लोगों ने पहले तो मुझे बहुत सुनाया, बहुत सारी चीजें मेरे को बोली, ऐसी ऐसी चीजें बोल दी थी कि ऐसा समझ रहा था कि मैं लटक जाऊं कहीं पे जाके। बट स्टिल मैं इतना भी कायर नहीं हूँ कि मैं कुछ कर जाऊं अपने साथ में। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे से गलती हो गई। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। मैं वहां से उठ के चला गया। मम्मी ने पापा से बात की, तो पापा ने इस चीज को देखा, मेरे को आके समझाया दोबारा कि ये सारी चीजें शॉर्टकट से नहीं होती है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए के लॉस में जूझ रहा हूँ। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। मेरे पास जितनी सेविंग्स थी, मैंने लोगों का पैसा लौटाया, उससे जो लोगों को पैसा उधार दिया था उस पैसे को लेके मैंने लोगों का पैसा और चुकाया। फिर भी वो चीजें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर पापा ने बहुत हेल्प की, पापा ने सारी चीजें निपटाई और खत्म किया सारी चीजें। बहुत लोगों को जो पैसा था उनका वो वापस दिया, और जो कुछ रह गए थे
उनको मैंने किया, अभी भी कुछ रह गए हैं, उनको भी मैं करूंगा आगे हल्के हल्के करके। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने जिनसे पैसा लिया था उन लोगों को एक बात कह के लिया था कि अगर लॉस होता है तो मैं तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़ा के रिटर्न करूंगा। तो ये चीज की वजह से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ था, और कहीं ना कहीं मैं ठीक भी था। ठीक तो मैं कहीं नहीं था, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि लोगों से पैसा लेके इन्वेस्ट करना। मैंने लोगों का पैसा वापस दिया, अब वो और डिमांड कर रहे हैं। जो पैसा तुमने मेरे को दिया वो चीज मैंने तुम्हें वापस दी, लेकिन लोग मेरे को आके बोल रहे कि मेरे को और पैसा चाहिए, 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। अब भाई जब मेरे पास नहीं है, मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कहाँ से दूँ? इस चीज को सोच के मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चली। वैसे तो मैंने आज के टाइम पे सब लोग का लौटा दिया है, लेकिन जो जो रह गए हैं उन लोग को मैं हल्के हल्के लौटाऊंगा। ऐसा नहीं है किसी का पैसा रख लूं या कुछ कर लूं, मैं सारी चीजें अब दिमाग से सोच के चल रहा हूँ। धोखा लगने के बाद आदमी को अकल आती है कि हाँ, शॉर्टकट बहुत बुरा होता है। आज के टाइम पे स्टेक जैसी कंपनियां और जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो सट्टा प्रमोट करते हैं, उस चीजों से लोग अपने आप को ऐसा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि हाँ, इससे कमाई होती है। भाई कमाई तो होती है, लेकिन तुम्हारी नहीं, जो इस चीज को प्रमोट करवाते हैं उनकी। देखो मैं तो अपने रिस्क पे खेला था, और मैं करता भी था अच्छा खासा। मैं बहुत टाइम से स्टेक खेल रहा था, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि स्टेक के वजह से मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। अभी तो मैं पूरा सही हूँ, 90% लोगों का लौटा दिया गया है, 10% जो रह गए हैं वो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अब कैसे लौटाऊंगा। देखो अगर कोई बंदे को पैसा कमाने होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इसी प्लेटफॉर्म पे भागता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में खेल के पैसा कमा लूंगा। लेकिन ये सब चीजें बहुत गलत है। ऐसा करने से भाई तुम्हें बर्बादी होगी, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस की हैं, बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में झेली है, तो मैं वो चीज तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। अभी के लिए तो बस इतना ही। दुनिया में जो चीज सबसे अच्छी मुझे मिली है वो मेरे माँ बाप है। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ, बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि भाई मेरे को ऐसे माँ बाप मिले हैं। ऐसे माँ बाप होना तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी, मैं अब इस चीजों को सुधार के आगे बढ़ चुका हूँ, और ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें ना करो, कि ये सारी चीजों में मैं पढ़ के देख चुका हूँ। तो ये चीजें तुम मत करना, क्योंकि आगे चल के इसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं बहुत ही गंदे हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी इन सब चीजों में मत पड़ना।